नजर हटी दुर्घटना घटी। हम दोनों को जाना पड़ेगा उधर। भाग के सब कुछ कर लूंगी। Tiger is back. एक खतरों से खेलने वाली हसीना, एक हसीनों का चहीता सुपरस्टार, एक टीवी का शक्तिमान शिकारी। लाखों करोड़ों फैंस के दिलों की हार्ट बीट को और भी ज्यादा एक नॉच हायर तेज करने के लिए ये हैंडसम मुंडा कर चुका है एंटर बिग बॉस के कंट्रोवर्शियल घर में। well, even if हमने इनको हमेशा देखा है अलग अलग किरदारों में, लेकिन आज के हमारे नो योर बीबी कंटेस्टेंट के एपिसोड नंबर 1 में मैं यानी कि विशाखा पंडित आप लोगों के साथ एक ऐसे कलाकार के बारे में शेयर करने वाली हूँ जिन्होंने अपने फर्स्ट शो से ही हासिल कर ली थी एक ऐसी जगह फैंस के दिलों में जिसको आज भी फैंस याद करते हैं, अर्जुन पुंज के नाम से। well yes, I am guessing you guessed it right because मैं बात कर रही हूँ करण कुंद्रा की। तो चलिए करते हैं आज के एपिसोड की शुरुआत ऑफ नो योर बीबी कंटेस्टेंट और जानते हैं अर्जुन के बारे में और भी ज्यादा डेप्थ में, उनके बारे में फैक्ट्स, फिगर्स एंड अ लॉट मोर अबाउट हिज करियर, कंट्रोवर्सीज एंड व्हाट नॉट। अर्जुन के लिए अगर एक चीज मेरे ध्यान में आती है तो वो ये है कि अगर अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे दस्तक दे तो हमेशा उसे ग्रैब कर लेना चाहिए है, वरना आपको नहीं पता कि कब वो अपॉर्चुनिटी दोबारा लौट के आपकी लाइफ में वापस आए या ना आए। So you stay tuned to this line and I'll tell you why did I actually say this line for Karan Kundra. Beginning up आपको बता देते हैं, करण का जन्म हुआ है 11 अक्टूबर 1984 में जलंधर, पंजाब में। Karan is the youngest one in his family and is blessed with not one but 4 lady figures in his life. जी हाँ दोस्तों, Karan की फैमिली में है उनके मॉम, डैड एंड उनकी 3 elder sisters। और ये कहना सही है that Karan indeed is one protective brother, लेकिन साथ ही साथ is also the pampered child क्योंकि 3 बहनें उन्हें बहुत पैम्पर करती हैं। आपको बता देते हैं करण के फादर का नाम है एसपी कुंद्रा, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जिनका बिजनेस कुछ ज्यादा ही इलैबोरेटेड है। कहीं ना कहीं करण भी अपने फादर के बिजनेस में काफी ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी ओर उनकी मॉम यानी कि सुनीता कुंद्रा इज अ हाउस मेकर और ये भी कहना करेक्ट होगा दैट करण इज क्वाइट द वन हु इज अटैच्ड विद हिज मदर एंड वी रियली वंडर कि घर के अंदर इतने महीने वो अपनी फैमिली से दूर कैसे रहने वाले हैं। बात करें उनकी 3 बड़ी सिस्टर्स की, while the eldest one पूनम मल्होत्रा is settled in USA, is a doctor and is also married। और वहीं दूसरी तरफ उनकी सेकंड सिस्टर मीनू जो कि सेटल्ड है टोरंटो कनाडा में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्ड सिस्टर जिनका नाम है मधु। ये 3 बहनों के इकलौते भाई हैं करण कुंद्रा, जो कि वाकई में ब्लेस्ड हैं टू हैव 4 लेडी फिगर्स इन हिज लाइफ हु हैव टॉट हिम ऑलवेज टू बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स वुमेन। फैमिली के बाद बात करें करण के स्कूल एंड कॉलेज लाइफ की, देन स्कूलिंग उनकी हुई थी मायो कॉलेज अजमेर राजस्थान से और इसी के बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन एमबीए किया था यूएसए की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज से। यस, यू हर्ड दैट थिंग राइट, करण इज अ ग्रेजुएट इन एमबीए एंड इज क्वाइट सक्सेसफुल वन। और करण के स्ट्रगल्स इन करियर की अगर बात की जाए तो उसकी शुरुआत हुई थी साल 2008 में और वो तब हुआ था जब करण एज अ मॉडल नजर आए थे मिस्टर इंडिया के कंपटीशन या रादर पैजेंट में और वहां पे करण वाज वन ऑफ द फाइनलिस्ट। नॉट ओनली दैट, मिस्टर इंडिया 2008 में करण को खिताब मिला था मिस्टर स्टाइलिस्ट का भी, बट यहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी सिर्फ एज अ मॉडल, लेकिन एज एन एक्टर एज अ डेब्यू जो उन्होंने किया था वो था विद एनडीटीवी मैजिक का शो कितनी मोहब्बत है। वेल, इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है जो हमने काफी बार सुनी है। एकता कपूर जो कि प्रोड्यूसर ऑफ कितनी मोहब्बत है, उनके प्रोडक्शन हाउस ने करण को रीच आउट किया था। बालाजी फिल्म्स ने करण को सोशल नेटवर्किंग साइट पर रीच आउट करते हुए ये कहा था कि एक रोल है जिसका नाम है अर्जुन पुंज, जिसके लिए उनको लगता है कि करण एक्चुअली फिट्स द बिल और उनको इस रोल के लिए जरूर ट्राई करना चाहिए है। और करण ने बिना कुछ सोचे, बिना सेकंड थॉट दिए इस बात के लिए अपना मन बना लिया क्योंकि व्हाई नॉट, who wouldn't want to try their hand at such a big opportunity, and Karan came down to Mumbai and see where he is today। well, उन्होंने इस शो के साथ अपने करियर की शुरुआत करी इन द टीवी वर्ल्ड, जहां पे वो वाकई में एक हाउसहोल्ड नाम बन गए फॉर ऑल द यूथ आइकन्स आउट देयर बिकॉज़ यूथ हैड फॉलन कंप्लीटली इन लव विद अर्जुन पुंज, जो किरदार वो निभा रहे थे। और इसी शो पे कहीं ना कहीं करण की लाइफ में आया था प्यार भी। जी हाँ दोस्तों, इस शो के साथ साथ करण अपनी को एक्टर कृतिका कामरा को डेट कर रहे थे। well, ये शो का सीजन 2 भी आया था बाय द नेम ऑफ कितनी मोहब्बत है सीजन 2, जहां पे करण वाज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ अर्जुन सिंघानिया। पर अनफॉर्चुनेटली आफ्टर सीजन 2 इवन इफ फैंस ने काफी मांग करी, इस शो का सीजन 3 नहीं आया because apparently the two of them saw greater fallout। इन दोनों का रिश्ता टूट गया और अनफॉर्चुनेटली जहां प्यार नहीं है वहां वो ऑन स्क्रीन वो केमिस्ट्री कैसे दिखा सकते थे। लेकिन करण ने कितनी मोहब्बतें के अलावा बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करे हैं जिनके लिए फैंस ने उनको काफी अपलॉड किया है, काफी प्यार भी दिया है। और इसी के बाद वो नजर आए थे स्टार प्लस के वन ऑफ द डांसिंग सीरियल्स में जिसका नाम था जरा नच के दिखा साल 2010 में। डांसिंग शो के बाद वो नजर आए थे साल 2010 में सीजन 2 ऑफ कितनी मोहब्बत है में,
2012 में वो नजर आए थे तेरी मेरी लव स्टोरीज में। चैनल बी का एक सीरियल था वी द सीरियल, जहां पे करण एज हिमसेल्फ नजर आए थे और वहीं पे उनकी ये पूरी कहानी ऑफ स्ट्रगल्स एंड हाउ हिज बॉन्ड्स विद अदर पीपल इन द एक्टिंग इंडस्ट्री बिकेम हाउ इट इज टुडे वो सामने आया था। जहां पे कृतिका कामरा वाज आल्सो देयर, पूजा गौर भी थी, साथ ही साथ विक्रांत मासी भी थे और नॉट टू फॉरगेट राज सिंह अरोड़ा भी थे एंड लॉट्स मोर एरिया ऑफ एक्टर्स उसमें नजर आए थे और उन सबकी कहानियां, उनके पीछे की स्टोरीज भी नजर आई थी। But the story does not end here because करण के करियर की शुरुआत even though एनडीटीवी के शो से हुई थी, लेकिन there was no stopping back. करण never stopped after his first show. करण ने होस्ट भी किया है, he's been the gang leader also, he's been the mentor also, he's been an influencer also. So in short, in his 11 years of struggles in the industry itself, only on the TV front, करण ने काफी सारे ऐसे रोल्स निभाए हैं जो आज भी फैंस के दिलों में घर कर गए हैं। आपको बता देते हैं करण also was MTV Roadies के गैंग लीडर from the year 2012 to 2015, जहां वो अपनी गैंग्स को आगे ले जाते हुए नजर आए। साथ ही साथ वो लव स्कूल यानी कि MTV लव स्कूल को होस्ट करते हुए नजर आए थे फ्रॉम सीजन 2, 3 and 4 along with his now ex-girlfriend अनुषा दांडेकर, जहां पे फैंस एंड ऑडियंस हैड सिंपली लव्ड करण का ये साइड जहां वो लोगों को गाइड करते नजर आए थे हाउ दे कुड इंप्रूव देयर रिलेशनशिप। But एक फन फैक्ट दैट नॉट मेनी वुड नो आउट देयर इज कि करण इस बिग बॉस 15 से पहले बिग बॉस का हिस्सा ऑलरेडी बन चुके हैं। मतलब आप सोचेंगे कि वो कौन से सीजन में आए थे, वेल आई विल टेल यू, करण हैज बीन अ पार्ट ऑफ बिग बॉस 9 जहां वो एक गेस्ट अपीयरेंस देने आए थे। सो ये पहली बार नहीं है कि यहाँ पे करण बिग बॉस के घर में एंटर कर रहे हैं, बट ये पहली बार है जहां वो एक एज अ कंटेस्टेंट बिग बॉस के इस कंट्रोवर्शियल घर का हिस्सा बन रहे हैं। और ये तो थी करण की टीवी के सफर की बात। आपको बता देते हैं जहां एक तरफ करण ने अपने टीवी के डेब्यू किया था कितने मेजर हिट शो से, वहीं दूसरी तरफ अपना वेब डेब्यू भी करण ने किया था एक बहुत ही हिट शो के साथ। जी हाँ, दिल्ली दंगल सीजन 1, 2 and 3 जहां वो नजर आए थे ऋतिक नूर के किरदार में, बिकेम अ सुपर डुपर मैसिव हिट एंड उन्होंने अपना वेब डेब्यू किया था साल 2018 में। इसके साथ साथ वो नजर आए थे इट हैपेंड इन कैलकाटा में भी। और ये कहना सही होगा कि करण ने वेब में, ओटीटी में, म्यूजिक में, यहाँ तक कि बॉलीवुड में भी अपनी स्किल्स दिखाने की पूरी कोशिश की है। सो ही हैज लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू एक्चुअली मेक अ मार्क फॉर हिमसेल्फ। और इतने सारे सालों के बाद करण फाइनली टीवी जगत में वापस लौट के आए थे। He made a major comeback with one of the most popular shows on television industry और वो है Rajan Chais Productions DKP का ये रिश्ता क्या कहलाता है, जहां वो इसी साल नजर आए थे मोहसिन खान और शिवांगी जोशी के साथ काम करते हुए, जहां वो कार्तिक नायरा की लाइफ में एक बहुत मेजर ट्विस्ट लेकर आए थे एज रणवीर चौहान, जहां पे करण का ये कमबैक था। और ये कहना सही होगा कि उसी कमबैक के बाद अब करण करते नजर आ रहे हैं बिग बॉस का अपना ये मेजर डेब्यू। और ये तो था करण का टीवी एंड वेब डेब्यू, लेकिन अब आपको बता देते हैं करण ने बॉलीवुड में भी अपना डेब्यू किया हुआ है, साथ ही साथ पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना डेब्यू किया है। क्योंकि साल 2011 में करण की मूवी प्योर पंजाबी रिलीज हुई और उसी के साथ साथ में भी आसपास ही उनकी दूसरी मूवी यानी कि बॉलीवुड डेब्यू जो था वो था हॉरर स्टोरी के साथ। करण ने इतने सालों में हैंडफुल ऑफ मूवीज की हैं जहां पे वो नजर आए थे अपने कैरेक्टर्स को प्ले करते हुए, एस करते हुए और फैंस के दिलों में अपने लिए एक अलग ही जगह कायम करते हुए। वेल करण बॉलीवुड की काफी ज्यादा उम्दा प्रोमिनेंट मूवीज का हिस्सा रह चुके हैं, जैसे कि मुबारका, 1921, डॉली किटी के वो चमकते सितारे एंड मेनी मोर। ये कहना सही होगा कि कहीं ना कहीं बिग बॉस का ये डेब्यू करण के लिए एक बहुत मेजर पुश की तरह एक्ट करने वाला है, बिकॉज इतनी सारी सुपर हिट्स का हिस्सा रहने के बाद करण मेजरली वापस आके शायद और भी ज्यादा ऐसे ही प्रोजेक्ट साइन करने वाले हैं जहां वो नजर आएंगे अपने स्टिंट को दिखाते हुए। वेल ये तो थी करण के करियर, उनके स्ट्रगल्स की बात। अब करते हैं बात करण की लाइफ के कंट्रोवर्सीज, र्यूमर्स या फिर ये कहें लिंकअप्स की। करण हैज नॉट एवर हैड अ क्लीन स्लेट एंड ये बात हम सब जानते हैं। करण की लाइफ ये कहें एक्टर की लाइफ में काफी बार कुछ इस प्रकार की खबरें सामने आ जाती हैं जिनके बारे में शायद वो बात करना नहीं चाहते होते हैं, और उनमें से एक तब थी जब करण कुंद्रा एंड कृतिका कामरा की डेटिंग की खबरें सामने आई, लेकिन उससे ज्यादा प्रॉब्लम तब आई जब उनके ब्रेकअप की खबरें सामने आई। जैसे कि मानो फैंस और ऑडियंस का दिल टूट गया, अर्जुन आरोही अलग हो गए थे और उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ जिसके कारण अब उनको सीजन 3 ऑफ कितनी मोहब्बतें नहीं देखने को मिलेगा। बट द बेस्ट पार्ट वाज कि इतने टाइम तक चुप्पी साधने के बाद एक इंटरव्यू में कृतिका ने एक्सेप्ट करते हुए ये कहा था कि हमारे ऊपर था कि हम अपने रिलेशनशिप को आगे तक ले जाते एंड अनफॉर्चुनेटली हम दोनों इस रिलेशनशिप को ठीक से संभाल नहीं पाए। But we can say maybe it was the young age or maybe the immaturity or whatsoever. लेकिन आज करण एंड कृतिका are dear friends. They are quite cordial and हमने कितनी बार उनको लाइव सेशन साथ करते हुए भी देखा है। आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं एक ऐसी कंट्रोवर्सी है करण की लाइफ की जिसने कि मानो एक तहलका मचा दिया था। अब मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस कंट्रोवर्सी के हिसाब से करण was proved or better said that he is engaged to a Delhi-based
फैशन स्टाइलिस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये अफवाह तब शुरू हुई थी जहां पे करण की सगाई की खबरें सामने आने लग गई with the stylist in the year 2015 Anshul Singh। और इसके बारे में even though it was all a rumor, लेकिन जब ये अफवाह सामने आती थी तो fans were left completely stunned। इसी के बाद करण और अनुष्का started dating and they dated for quite some time, but unfortunately इनका भी अब ब्रेकअप हो चुका है। अभी भी इनके ब्रेकअप की काफी सारी ऐसी अंदर की बातें हैं जो सामने आती है और सामने नहीं भी आती है। ना करण ने ना अनुष्का ने खुलकर अपने ब्रेकअप की वजह सामने रखी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनुष्का ने कई बार सोशल मीडिया पे हिंट्स जरूर दिए हैं जहां वो ये कहती नजर आती है कि उनके पार्टनर ने उन पे चीट किया, उनको धोखा दिया, इवन दो उन्होंने अपने पार्टनर के लिए कितना सब कुछ करने की कोशिश करी। बट व्हाट इज द ट्रूथ वो हमें भी नहीं पता। आने वाले वक्त में शायद सामने आ जाए, लेकिन अभी के लिए दैट इज अ स्टोरी अबाउट करण कुंद्रा's लव लाइफ, कंट्रोवर्सीज एंड आल्सो द रूमर्स रिलेटेड टू हिम। मूविंग हेड आपको बता देते हैं करण का एक छोटा बच्चा भी है। जी हाँ दोस्तों, वो एक रियल किड नहीं है, लेकिन करण उसे अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं। While he was dating अनुषा दांडेकर, उस टाइम पे करण ने उनको एक बहुत ही क्यूट सा डॉग गिफ्ट किया था, जिसका नाम इन दोनों ने मिलकर मॉन्स्टर कुंद्रा रखा था। और ये कहना सही है कि करण has actually treated his dog just like his own child, and that is quite adorable because उनका social media is indeed filled with monster and his lovable and adorable pictures। Well, अगर प्यार की बात हम कर ही रहे हैं तो आपको बता देते हैं कि करण एक और चीज से कुछ ज्यादा ही प्यार करता है, और वो है उनकी स्पोर्ट्स बाइक और बेटर उनकी बाइक्स, और वो हम सब ने देखा है। करण owns a Harley Davidson and साथ ही owns a Ducati, और इसी के साथ he has a lot many other such things जो कि है उनकी prized possessions। Well, ये तो हो गई सारी बातें करण कुंद्रा के बारे में, लेकिन इससे पहले I wrap up today's session of Know Your BB Contestant, I would like to share few facts about करण कुंद्रा जो शायद कुछ जनता जानती होगी और शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे। Well, he runs a business of building infrastructure amenities for new buildings, और ये कहना सही है that करण indeed is quite the one जो अपनी फैमिली की तरफ कुछ ज्यादा ही ओरिएंटेड है। काफी बार नजर आए हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हुए भी। लेकिन अब सवाल ये है कि बिग बॉस के इस कंट्रोवर्शियल घर का हिस्सा बनते हुए वो कैसे मैनेज करेंगे अपने घर वालों से दूर रहना, कैसे मैनेज करेंगे अपने गुस्से को रोक कर रखना, अपनी पर्सनल लाइफ को अंडर रैप्स रखना। वेल, उसके लिए आप लोगों को करण कुंद्रा की जर्नी बिग बॉस के घर में फॉलो करनी पड़ेगी एंड हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा टू नो ऑल अबाउट योर बीबी कंटेस्टेंट्स एंड आल्सो all the updates from the Big Boss का घर। Until then, this is me Vishakha Pandit signing off for now. You do stay tuned to Telly Chakkar for all the more updates about the Telly world. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.